चलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है। सेम जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 है, खाली थोड़ा सा अलग है। ओके, pretty easy है। ओके, तो देखो 5 square flower beds, each of sides 1 meter are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide। यानी कि आपको कितने स्क्वायर फ्लावर बेड है, मतलब बेड है, पलंग होता है ना, पलंग वैसे फ्लावर शेप्स का है, फ्लावर्स पे लगा हुआ है, पर वो जो बेड है वो कौन से शेप का है, स्क्वायर शेप का है। पर कितने बेड है, तो 5 है, यानी कि सबका क्या है, 5 स्क्वायर बेड्स है। 1 2 3 4 5 और सबका आपको साइड दिया है, कितना दिया है साइड, 1 मीटर, यानी कि सबका साइड कितना है, 1 ही मीटर है। इसका भी 1 मीटर है, इसका भी 1 मीटर, इसका भी 1 मीटर, इसका भी 1 मीटर, इसका भी 1 मीटर। ओके, मतलब आपको 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स दिया है, वो स्क्वायर शेप का है, और आपको पांचों का साइड कितना दिया है, तो 1 मीटर दिया है। अब ये सब पांचों जो बेड है वो कहाँ पे रखा है, देखो आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक जमीन के टुकड़े पे ये पांचों बेड को क्या किया है, रखा गया है। अब वो जो जमीन का टुकड़ा है वो कौन से शेप का है, तो 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड है। इसका मतलब जमीन का टुकड़ा कौन सा शेप का है, तो जमीन का टुकड़ा है वो आपका रेक्टेंगल शेप का है। ओके, रेक्टेंगल शेप का है। अब ये जो जमीन का टुकड़ा है ये रेक्टेंगल शेप का, इसका आपको लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है, 5 मीटर, और ब्रेथ कितना दिया है, 4 मीटर। अब इस जमीन के टुकड़े पे ये पांचों स्क्वायर बेड को क्या किया है, रखा गया। तो ऐसे रखा हो सकता है, ये एक स्क्वायर बेड, दूसरा स्क्वायर बेड, तीसरा स्क्वायर बेड, चौथा और ये पांचवा। तो ऐसे ही स्क्वायर बेड को क्या ऐसा रखा हो सकता है। ठीक है, ऐसा रखा हुआ होगा। अब आपको क्या पता करना है, अभी तो जमीन का टुकड़ा है, ये इतने में तो स्क्वायर बेड क्या हो गया, रखा गया, पर इतने एरिया में तो नहीं रखा है ना, ये इतने एरिया में स्क्वायर बेड नहीं रखा है। तो यही एरिया, यही जगह क्या फाइंड करना है आपको, एरिया फाइंड करना है। मतलब कितनी जगह में आपका जो स्क्वायर बेड नहीं रखा है उसी जगह का आपको क्या फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल, जैसा हमने पहले में किया था, क्या किया था, एरिया ऑफ फ्लोर में से माइनस किया था एरिया ऑफ कारपेट, इसीलिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ लैंड में से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड। पर कितने फ्लावर बेड है, 5 फ्लावर बेड है, तब पहले 5 को मल्टीप्लाई करोगे तब माइनस करोगे। ओके, देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, सिंपल सा, पहले आप किसका लिख लो, ये लैंड का लिख लो। तो लैंड का आपको लेंथ दिया है, कितना दिया है लेंथ, 5 मीटर, ब्रेथ भी आपको दिया है, ब्रेथ कितना दिया है, तो 4 मीटर। अब किसका लिख लो, अभी लिख लो स्क्वायर बेड का। तो स्क्वायर बेड का भी आपको लेंथ दिया है, कितना दिया है लेंथ, 1 मीटर। ओके, तो इसको हम क्या फाइंड करेंगे, वो एरिया जहाँ पे आपका कुछ स्क्वायर बेड नहीं रखा है, यानी एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट लिखा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो ये लिखने का एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, वो भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो लिखो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, जो एरिया ऑफ लैंड है इससे माइनस कर दोगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड। पर कितने फ्लावर बेड है, 5, तो एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड। ओके, अब एरिया ऑफ जो लैंड है कौन सा शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, माइनस का माइनस लगाओगे। अब एरिया ऑफ बेड, फ्लावर बेड कितने, कौन, इसका फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर शेप का है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इनटू L। पर आपको कितना दिया है, 5 दिया था, तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 5 ही करोगे। ओके, अब इसका आपको लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है, 5 दिया है, ब्रेथ कितना दिया है, 4 दिया है, फिर इक्वल्स टू इसका लेंथ कितना दिया है, सॉरी माइनस, लेंथ कितना दिया है 1, तो 1 इंटू 1 करोगे और इंटू 5 कर दोगे। तो देखो फ्रेंड्स, 5 4 जा 20, माइनस का माइनस आएगा। अब 1 1 जा 1 और 1 5 जा 5, कितना आ जाएगा 5। अब 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो 15। अब कौन सा जाएगा, 15 मीटर स्क्वायर, यानी कितने एरिया में आपका फ्लावर बेड नहीं बिछा हुआ है, तो 15 मीटर स्क्वायर एरिया में आपका फ्लावर बेड नहीं बिछा हुआ है, उतना जगह आपका बच गया है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, सेम जब यहाँ पे लिखते हो वही लिखोगे। तो एरिया ऑफ remaining part of land
इज 15 मीटर स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये भी समझ था ना, होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, तो देखो, by splitting the following figures into rectangles find their areas, the measures are given in centimeters। यानी कि आपको देखो एक फिगर दिया है, ओके, तो इस फिगर में आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। पर ये शेप का तो आपको एरिया का फॉर्मूला आता ही नहीं होगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो, इसमें आपको बोला है बाय स्प्लिटिंग द फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स, यानी कि ये जो फिगर है आपको इसको रेक्टेंगल में करके इसको तोड़ना है और फिर उसका आपको एरिया निकालना है, फिर उसको प्लस करोगे तो आपको ये फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो देखो अब इसको कैसे निकालोगे। अगर आप देखोगे तो आपको पहले क्या करना रहेगा, रेक्टेंगल सब इसको इसमें बनाना पड़ेगा रेक्टेंगल्स। तो भी देखो, अगर मैं इस लाइन को इस पर स्ट्रेट अगर जोड़ देती हूँ ऐसे, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ये आपका बन गया रेक्टेंगल 1, ओके। फिर अब देखो, मैं इस लाइन को इस से जोड़ दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर अभी मैं यहाँ से ऐसे जोड़ूंगी और इसको ऐसे जोड़ दूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल 3 बन जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। देखो ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो, आप डायरेक्ट अगर इसको आप ऐसे जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक स्क्वायर बन जाएगा, ये 4x स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट इसको आप जैसे जोड़ दोगे तो ये क्या आपका बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर बन जाएगा। आप कैसे भी इसको डिवाइड कर सकते हो, ओके। मेरा फिगर तो ऊपर नीचे लग रहा होगा, लेकिन अगर आप बुक में फिगर देखोगे तो पूरा ये जो पूरा है वो स्क्वायर ही बना है, हाँ। तो फ्रेंड्स, अब कितना बना, एक आपका रेक्टेंगल बना, दूसरा आपका स्क्वायर बना, फिर पहला स्क्वायर बना, ये दूसरा रेक्टेंगल बना, और ये दूसरा स्क्वायर बना, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका अलग अलग क्या करोगे आप, अलग अलग एरिया निकाल के प्लस करोगे तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्ट प्लस एरिया प्लस करके भी आप निकाल सकते हो, ओके। तो क्वेश्चन अभी कैसे लिखोगे सॉल्यूशन में, अगर आप देखोगे तो अगर आप ये रेक्टेंगल को लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, आपका ये दो आपका साइड मिला, ये आपको दिया है और ये भी दिया है, तो ये बन जाएगा आपका लेंथ और ये क्या बन जाएगा, आपका ब्रेथ, ओके। तो रेक्टेंगल 1 में तो स्टूडेंट्स, अभी रेक्टेंगल 1 में आपको लेंथ कितना दिया है, तो लेंथ आपको दिया है 2, आपको सेंटीमीटर में ही दिया था, सेंटीमीटर, ओके। और ब्रेथ कितना दिया है आपको, तो ब्रेथ दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है आपका, ये स्क्वायर 1, तो स्क्वायर 1। अब इसमें आपको ये जो लेंथ है ये कितना दिया है, साइड, तो इसमें देखो साइड, अगर ये 3 है इसका मतलब चारों साइड भी क्या रहेगा, स्क्वायर शेप है तो चारों साइड भी क्या रहेगा, आपका 3 रहेगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर। फिर आपको देखो ये क्या है, आपका दूसरा रेक्टेंगल है, यानी कि रेक्टेंगल 2। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, अभी ये आपको दिया है, ये आपका लेंथ, अब ब्रेथ आपको नहीं दिया, पर आपको इतना पूरा बड़ा दिया है, इतना कितना दिया है आपको 4 दिया है, इतना कितना दिया है 3 दिया है, तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, तो 4 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि आपको इसका ब्रेथ कितना मिला, 1 मिला, ओके। ये पूरे में से इतना माइनस कर दो, यानी पूरा कितना है 4 है, 4 में से 3 माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा 1, इसका मतलब इतना, इसका ब्रेथ कितना है 1 सेंटीमीटर, आपका ब्रेथ कितना आ जाएगा, आपको लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना आ जाएगा आपका, तो 1 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्या है, स्क्वायर है, इसका भी आपको साइड 3 दिया, इसका मतलब इसका भी साइड है, लेंथ क्या है, तो 3 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर 2 का साइड वही लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर। से क्या निकालना है आपको, तो इसका भी आपको इस फिगर का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ फिगर में क्या कर दोगे, सबके एरिया को प्लस कर दोगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 ले लेते डायरेक्ट, रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 1 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 2, ओके स्टूडेंट्स। तभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 का तो आपको लेंथ ब्रेथ कितने दे, फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, फिर प्लस इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, प्लस इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, लेंथ इनटू लेंथ, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लेंथ इनटू लेंथ, ओके स्टूडेंट्स। इतना आपको समझ में आया होगा। अब रेक्टेंगल 1 का, यानी कि 1 का आपको लेंथ कितना दिया है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 4, प्लस
आपको रेक्टेंगल 2 का लेंथ ब्रेथ कितना दिया है, तो 2 and 1 यानी कि 2 into 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन है स्टूडेंट्स, प्लस आपको एरिया ऑफ स्क्वायर 1 का कितना दिया है 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 into 3 हो जाएगा, और इसका भी कितना दिया है आपको 3 दिया है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 into 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, तो 2 4 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9 प्लस और 3 3 जा 9, इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो 8 plus 2 10, 9 plus 9 18, 18 plus 10 कितना हो जाएगा 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो फिगर है ये पूरे फिगर का एरिया कितना है स्टूडेंट्स, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी, क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, खाली क्या करना है आपको फिगर को रेक्टेंगल स्क्वायर में तोड़ना है, उनका एरिया निकालना है और सबको प्लस करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा ए था, अब हम आते हैं हमारे बी क्वेश्चन पे। चलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट फिगर है बी। बी में कुछ ऐसा फिगर दिया होगा जिसे भी हमें क्या करना है, रेक्टेंगल में अलग करना है और उसका एरिया निकाल के सबको प्लस कर देना है। अलग अलग रेक्टेंगल का एरिया निकाल के प्लस करोगे तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्ट आप एरिया लिख के डायरेक्ट प्लस करोगे तो भी आपका आंसर राइट ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे अभी अब इसको मुझे क्या बनाना है, रेक्टेंगल में अलग अलग करना है। तो अगर मैं देखो यहाँ से एक लाइन से स्प्लिट कर दूं, मतलब ऐसे जोड़ दूं, ऐसे ये ऐसा जोड़ दूं और ये ऐसा जोड़ दो, ठीक है, तो मेरा ये एक बड़ा रेक्टेंगल बन गया, दूसरा रेक्टेंगल बन गया, ये तीसरा रेक्टेंगल बन गया। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इससे आपको इसी पर आप वैसे बना सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल 1, ये 2, ये 3। अब देखो इसमें आपको लेंथ दी है, लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है आपको, सेंटीमीटर में यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर ही सब। ओके, तो उसके लेंथ दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखो आपको इसका जो ब्रेथ है वो नहीं दिया है, ये आपको नहीं दिया है। तब देखो स्टूडेंट्स, अब ये पूरा बड़ा कितना है 3 है और ये इतना सा कितना है 2, तो 3 में से अगर 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 1। इसका मतलब ये जो आपका लेंथ है कितना आएगा, जो ब्रेथ है, सॉरी जो ब्रेथ है वो कितना आएगा 1 आएगा। कैसे आया, तो 3 में से माइनस कर दिया 2, तो आपका आंसर क्या आया 1, यानी कि पूरे बड़े में से इतना आपने माइनस कर दिया, ये पूरा बड़ा 3 था, ये छोटा 2 था, 3 minus 2 कर तो आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ओके, तो हमें बड़े रेक्टेंगल का मिल गया 5, लेंथ है 5 और ब्रेथ कितना है 1। नेक्स्ट इसका देखो आपको, इसका अब ये तो ऊपर चला गया, इतना ही रेक्टेंगल लोगे ना, इतना ही लोगे, तो इसका आपको दिया है, ये कितना दिया है आपको, लेंथ 2 दिया है और ब्रेथ कितना दिया है 1। सेम इधर भी ब्रेथ 2 दिया है और लेंथ कितना दिया है 1 दिया है। किसी को भी आप लेंथ ब्रेथ ले सकते हो, ठीक है, सबको मेंशन नहीं किया कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, आप इसको भी लेंथ लोगे तो भी चलेगा, इसको ब्रेथ लोगे तो भी चलेगा। तो देखो कैसे भी हमें लिखना है सॉल्यूशन में। अभी 3 रेक्टेंगल इसमें, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3। तो रेक्टेंगल 1 में रेक्टेंगल 1 ऐसा आपको लेंथ कितना दिया है, तो लेंथ आपको दिया है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है, तो ब्रेथ दिया है आपको 1 सेंटीमीटर। ओके, फिर आते हैं हम रेक्टेंगल 2 पे। रेक्टेंगल 2, तब इसे आपको लेंथ कितना दिया है, तो 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल भी क्या है आपका सेम ही है, ये जो रेक्टेंगल है इसका एकदम सेम है, तो सेम यही वही होगा। तो रेक्टेंगल 3 में सेम यही लेंथ आपका रहेगा 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना रहेगा आपका, तो 1 सेंटीमीटर। ओके, आप उसे क्या निकालना है फिगर का एरिया, तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ फिगर, तो कैसे करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। अब एरिया सेम फॉर्मूला सबका सेम ही रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपको पहले रेक्टेंगल का लेंथ कितना दिया है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ब्रेथ 2 1 दिया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5 1 जा 5 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, तो 5 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9, तो कितना आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो खत्म होता है। होप आपको ये सब समझ में आया होगा।